नमस्कार, मैं अमिश कुमार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। आज मैं मौजूद हूँ धाना निसरपुरा पंचायत में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के पूर्व मुखिया मुरारी यादव जी। और हम इनसे जानेंगे कि ये अपने कार्य में अपने समय में जब ये मुखिया थे तो क्या काम किए थे इस पंचायत के जनता के लिए, इस पंचायत के लिए, और अभी जो पिछले 5 साल से जो मुखिया है यहाँ के वर्तमान मुखिया, उनके भी बारे में जानेंगे इनसे कि वे क्या कार्य किए। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप ये बताइए मुखिया जी कि जब आप थे 2011 से 2016 तक, तो आपने कितना कार्य किया विकास का मुद्दा पे, और 2016 के बाद अभी जो वर्तमान मुखिया वे क्या किए? अपना रीजन में हम बहुत काम किए, नली गली पूरे जैसे पंचायत में काम किए। धाना बस्ती है, धाना बस्ती में एक काम नहीं हुआ था, एगो रोड़ा नहीं लगा था। पूरे गांव को हम मतलब रोड, नली गली, वृद्धा पेंशन, ओकरा बाद में जैसे राशन कार्ड बहुत बनाए, 8000 राशन कार्ड बनाए। ओकरा बाद में जैसे बिजली लियाए, पूरे विकास हम किए। आखिर इतना विकास करने के बाद भी आप पिछले बार क्यों चुनाव हार गए? पिछले बार चुनाव हार गए, यहाँ जैसे कूटनीति लोग कर गए, झगड़ा हो गया था अहिर और पासवान में। वही मुर्दा उठा के लोग मतलब कि जैसे जनता को मन भ्रमित कर दिए। किन कारणों के लिए वो झगड़ा हुआ था? मोटरसाइकिल से जैसे वो बच्ची के धक्का लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, यही है बगल में रोड पर। ओकरे हाईलाइटेड लोग विपक्षी लोग करके 3 दिन के बाद में पासवान लोग के घर पर चढ़ गए, मारपीट किए। 30 गो 40 गो मुडाले दोनों दिन से बने, कैंप गिर गया। यही चलते कारण से हम चुनाव हारे। वर्तमान मुखिया जो है, आप बोल रहे हैं नली गली, राशन कार्ड, ये सब चीज आप बनवाए, तो क्या वर्तमान मुखिया जो है 2016 से वे अभी तक क्या विकास किए? उनका तो अभी पावर भी खत्म होने वाला है, 15 तारीख के बाद पावर भी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये 5 साल के कार्य में उन्होंने क्या क्या विकास किया आपके नजर में? हमारा नजर में तो अभी कुछ न काम किए हैं। एगो काम किए कि जल नल जो बना जी, वो भी जैसे अभी जैसे कहीं पानी जनता को निवान न हुआ है। जी, जल नल, जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय योजना पे हम आते हैं, तो इस पंचायत में 7 निश्चय योजना में क्या क्या कार्य हुआ है? कुछ काम न हुआ है। वह अथी जैसे 4 बूथ पर अथी वार्ड पीछू जैसे अथी बना पानी वाला, वह बना। अच्छा, आपके पंचायत में कितना वार्ड है? यहाँ पे पंचायत में 11 वार्ड है। और कितने जगह पे ये नल जल का ये हुआ है, समरसेबुल या टंकी कितना जगह बैठा है? सगरो बैठ गया है जी। और कितने वार्ड में चालू हुआ है? चालू तो कहीं न हुआ है अभी। ऐसा क्यों? अब इसके बारे में तो हम तो आखिर कारण आप लोग यहाँ के जनता आखिर मुखिया जी से क्यों नहीं पूछती है कि अभी तक चालू आपने क्यों नहीं किया? आपका साल खत्म होने वाला है, आपका काम खत्म होने वाला है, चुनाव आने वाला है, तो आप यहाँ के जनता क्यों नहीं जाते हैं? आखिर पूछना चाहिए ना यहाँ के जनता को। अब जनता से पूछते हैं। अब मुखिया जी जैसे अब रहते हैं गांव पर कि न रहते हैं। हमारा रीजन में यति लैकन भी आता था, मोहर लगा देते थे काम में, लेकिन आज यही जैसे मोहर लगी 5 दिन घूमने पड़ता है। मुखिया जी भेंट नहीं होते हैं, पटना रहते हैं, उन्हें रहते हैं। यही लोग जनता कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, नल जल भी सही से नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो 7 निश्चय योजना में आ गई। अब मुखिया जी अपने फंड से, मुखिया का भी कोई फंड होता है, तो वे अपने फंड से इस पंचायत में क्या क्या कार्य किए? कुछ काम नहीं किया उन्होंने 5 साल में कुछ कार्य नहीं किया। काम हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। अच्छा, नली गली कुछ नहीं किए हैं, न मतलब रोशन काम किए हैं। मतलब एक गो चीज देख रहे हैं कि टंकी देख रहे हैं चारों पट्टी वार्ड में।
अच्छा ये बताइए कि टंकी केवल बैठा हुआ है कि पूरा गांव में नल लगा हुआ है? नल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं चल रहा। नल है, पानी नहीं है ना। अच्छा ये अब आते हैं यहाँ का समस्या, यहाँ का और अभी मान लीजिए आपने कार्य किया, ये 5 साल से है, कुछ काम नहीं किए, तो यहाँ का जनता का और मूल क्या क्या समस्या है? मूल समस्या यहाँ के है जनता को कि पानी के ओकरा बाद में जो है से मतलब मकान के कमी है, ओकरा बाद में जो है से नली गली के कमी है। जो हमारा रीजन में बना वही बना, फिर नहीं बना कुछ जी। हाँ, अभी सब बाकी है। अब आते हैं सरकार के ऊपर, तो क्या यहाँ पावर खत्म हो जाएगी मुखिया की 15 तारीख के बाद? क्या लगता है कि आपको चुनाव कब तक होगी इस पंचायत में? अब तो कब होगा अब तो ये हम निश्चित न कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि है मतलब कि तो अब टर्बे करेगा समय पर, तो अब चुनाव होगा ना, जी नहीं। तो आगे मुद्दे बढ़ेगा। अब सरकार कब निकालेंगे हम लोग आस में बैठे हुए हैं, कब डेट निकालते हैं। ये बताइए मुखिया जी कि इस बार आप जो चुनाव लड़ेंगे, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे आप, तो इस बार जो आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका क्या मुद्दा होगा, आपका क्या एजेंडा होगा इस बार जब चुनाव जब भी होगी, सरकार ऐलान करेगी पंचायती चुनाव, तो आपका क्या एजेंडा होगा? हमारा तो एजेंडा है विकास जी। हाँ, विकास जैसे हम विकास के मुद्दा पर हम चुनाव लड़ते हैं, और विकास के मुद्दा पर फिर हमारा जनता है, विकास करेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ का महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? महिलाओं के लिए करेंगे, मतलब कि जो आवश्यकता है महिला के वो हम काम करेंगे, जो महिला की आवश्यकता है जी वो हम काम करेंगे। जैसे कि क्या? मतलब कि महिला के है अभी जैसे वृद्धा पेंशन है, जी। कोई आदमी को नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन करेंगे। किसी का राशन कार्ड जैसे बचल है, राशन कार्ड बनवाएंगे, राशन मिलना चाहिए गरीब गुरबा के। अच्छा यहाँ पे इस पंचायत में क्या राशन सही से मिलता है कि नहीं मिलता है? टाइमली मिलता है कि नहीं मिलता है? टाइमली तो मिलवे करता है, कभी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो क्या नेक्स्ट मंथ में वो राशन मिलता है कि वो फिर खत्म हो जाती है? अभी तो वर्तमान में जैसे यहाँ के डीलर के जैसे हट गया है, डीलर से दूसरा डीलर भी चल गया। अच्छा, दूसरा डीलर भी चल गया है। ये लोग डीलर के मतलब कि राशन बांटने के लिए अभी पावर नहीं है, दूसरा जगह चल गया है, मधुबनी में चल गया है, मधुबनी से राशन आ रहा है। अच्छा ऐसा क्यों? अब का कमी था डीलर लोग के, का थी है इस हम तो नहीं बता सकते। तो यहाँ का जनता लोग तो उसके बारे में कोई तो उनके बारे में शिकायत किए होंगे तब तो वो हुआ होगा ना? शिकायत लोग किए होंगे तब नहीं हुआ है जी। हाँ, जनता भितरिया कोई शिकायत किए हैं तबे जैसे डीलर हटा है। अच्छा यहाँ पे गरीब जो है एकदम गरीब, उनकी रोजी रोटी के लिए आप जब चुनाव जीतेंगे या जब चुनाव होगी तो उनके लिए आपके लिए क्या रहेगा? हम रोजगार देंगे। जैसे क्या रोजगार आप दीजिएगा? रोजगार जैसे नरेगा ही है, हम अपना रीजन में हम नरेगा से बहुत हम यह सहाय महिला पुरुष सबको हम रोजगार देते अब थे। अभी ये मनरेगा ये सबसे यहाँ का जनता का को कुछ लाभ मिलता है कि नहीं? मनरेगा तो पता नहीं चलता है कि कब मनरेगा का काम हो रहा है कि न हो रहा है। कुछ नहीं। नहीं, अभी तो सब बैठल है, सब कोई सब ऐसी भूखमरी में मर रहा है लॉकडाउन में जनता। अच्छा सरकार के तरफ से जो लाभ मिलती है यहाँ जनता के लिए, वे यहाँ पे कितने लोग को और क्या क्या मिलती है? कुछ मिलती है कि नहीं मिलती है? जैसे कुछ लोग के जैसे सरकार से तो लाभ सरकार तो दे ही रहा है जी। सरकार दे रहे हैं, लेकिन बिचौलिया लोग जो है से इन्हें उन्हें कर देते हैं, कुछ के मिलता है कुछ के नहीं मिलता है। जैसे बिचौलिया कौन, मान लीजिए इस गांव में आने के बाद वो बिचौलिया हो जाता है या ब्लॉक स्तर पे आता है तब वो खत्म हो जाता है? जैसे यहाँ से आता वहाँ से तो आवे करता है, ब्लॉक से भी आ जाता हाँ, है? आ जाता है, लेकिन यही में मिली भगत से SDO साहब होवे कोनो साहब होवे जी। जैसे मिली जुली जैसे काम करते हैं, जो भी नुकसान होता है तो उनको भी इंदिरा आवास पे आते हैं, सुनने में आता है कि इंदिरा आवास जो पार होती है घर के लिए, गरीब के लिए,
तो उसमें 1 लाख या कुछ निकलता है, तो उसमें 30 या 40 हजार जो निकलवाते हैं वही ले लेते हैं। तो क्या ये मुखिया लेते हैं या बिचौलिया कोई दूसरा लेता है? ये तो जनता जैसे बताएगा। लेकिन जनता के पास जाते हैं तो वे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। जनता बोलबे करेंगे। मैंने बहुत जगह देखा है कि जनता कुछ बोले ही नहीं। तो आज आप पूछ लीजिए जनता से। जी हम नहीं कहेंगे, जनता कहेगा। जी। हाँ, कि मिलता है कि न मिलता है। यहाँ पे कितना लोग को, मान लीजिए ये बस्ती है, बड़ा बस्ती है, तो यहाँ पे कितने लोगों को मिल चुका होगा? मतलब इंदिरा आवास। जी जी जी। इंदिरा आवास मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला है, कुछ लोग के पैसा 1-2 बार मिला है, बाकी ये जैसे पैसा अटकल है। जी। और बात करते हैं शिक्षा पे कि यहाँ पे स्टूडेंट ये लोग भी होंगे, यहाँ पे शिक्षा स्तर पे आप क्या करेंगे? शिक्षा स्तर पर तो हम जैसे हम मुर्दा है हमारा विकास के, जी और हम बनेंगे तो शिक्षा पर नजर डालेंगे, जहाँ कमी होगा जहाँ हम पूरा करेंगे। जी। यहाँ का जो मुखिया जी हैं वर्तमान में, क्या वे यहाँ पे नहीं रहते हैं? अभी जनता बताएंगे। क्योंकि हम तो आपने जैसे कुछ हम देर कहेंगे पहले आपने कुछ देर पहले बोले थे कि कुछ भी डॉक्यूमेंट पे या कुछ कागज पे साइन के लिए होता है तो 5 दिन टहलना पड़ता है। हाँ, जनता के हम सुनते हैं बात। जी। तो आखिर क्यों उनको 5 दिन टहलना पड़ता है? क्या यहाँ के मुखिया जी यहाँ नहीं रहते या कहीं और रहते हैं कि वे जानबूझ करके टहलाते हैं? ये तो अब हम कहेंगे तो आप कहिएगा कि विरोध में है, तो करी जनता से जैसे आप पूछिए कि हाँ, जनता अब सब फाड़ कह देगा। जी हाँ, ठीक है। मैं जनता से भी जाकर के मैं बात करूंगा। यदि जो इस चुनाव में आप जीतेंगे, सब चीज करेंगे, तो क्या आप पे इस बार, पिछले बार हारे थे, इस बार क्या रहेगा कि हाँ आपको जनता वोट देगी? क्या विश्वास आप दिलाएंगे? जैसे हम 5 साल काम किए हैं जी वो जनता भूल नहीं रहा है। जी। और वही विकास पर हम वोट मांगेंगे, और वही विकास पर जैसे हम जनता मेरा वोट देगा।